वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप फैमिली वीज़ा जो है वो जमा करा लेते हैं तो आपका कितना टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में आज हम बात करेंगे, स्पेशली स्पेन के बारे में भी, वर्क का जो वीज़ा होता है उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, और इसके साथ साथ ई नेशनल या स्पाउस वीज़ा, विजिट वीज़ा जो आपने अप्लाई किया तो उसमें कितना टाइम लग रहा होता है। तो आज हम इस वीडियो में तकरीबन काफ़ी डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी हिट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेन के वर्क वीज़े की, कि वर्क वीज़े में कितना टाइम लग रहा है, पहले कितना लगता था और अब कितना लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि वर्क वीज़े जो आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका पहले जितना था वो एक 1 मंथ के अंदर उसका रिजल्ट आ जाया करता था, लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तकरीबन 3 मंथ जो हैं एक एक वीज़े पे लग रहे हैं। अगर आपने नवंबर या दिसंबर में जमा कराया हुआ है तो अब आपको 2.5 मंथ के अंदर तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेटली आपको इसका जवाब आएगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, या फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या बाकी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा तकरीबन 2.5 मंथ के बाद। इसके साथ अगर हम फैमिली वीज़े की बात कर लें, स्पेशली स्पेन की ही, तो स्पेन में क्या था कि अगर आप फैमिली वीज़ा जमा कराते हैं तो उसके बाद आपको क्या इंतज़ार करना पड़ता है एम्बेसी की कॉल का, और एम्बेसी आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है अपनी एम्बेसी में। और जब आप वहाँ एम्बेसी में कॉल कर ले, जब आपको वहाँ से काम हो जाता है आप वहाँ डिटेल दे देते हैं, अपना इंटरव्यू दे देते हैं, तो उसके बाद आपने इंतज़ार करना होता है। अब आपको पासपोर्ट सबमिशन की कॉल आनी चाहिए, जो तकरीबन 3 मंथ के बाद आ रही है। पहले बहुत जल्दी आ रही थी, कुछ अरसा उन्होंने बहुत जल्दी तेज़ी से काम किया, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने बहुत स्लो काम कर दिया है और 3 से 4 मंथ के बाद ही अब कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि 2019 नवंबर से केस पेंडिंग है। उसके बाद 2020 के केसेस हैं वो भी तकरीबन इसी तरह प्रोसेसिंग में चलेंगे, और उसके साथ 21 के जो आप सबमिशन करवा रहे हैं उसका भी यही हिसाब किताब है। तो अब चलते हैं हम यूके की तरफ। तो यूके ने तो वाज़िया तौर पर एक ऐलान कर दिया था, एक पब्लिक नोटिस था वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले तो वो 12 से 13 दिन के अंदर ई नेशनल का जो था रिजल्ट दे दिया करते थे, लेकिन उन्होंने अब बताया कि हम आपको 2 मंथ के अंदर अंदर इसका जवाब देंगे। तो बहुत से लोग हैं जिनको वीज़ा मिल रहा है, जिनकी फाइल पूरी प्रॉपर है, स्पाउस वीज़ा स्पेशली उनको वीज़ा मिल रहा है, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की होगी या की हुई है, तो उनको वीज़ा अब बहुत आसानी से मिल रहा है। तो 2.5 मंथ 3 मंथ जो है यूके जो है वो ले रहा है, ई नेशनल पे भी, स्पाउस पे भी, विजिट पे भी, ठीक है। 3 मंथ क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा काफ़ी हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। इसके साथ चलते हैं हम इटली की तरफ। तो इटली ने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दे रहा है, या कौन कौन सी आपके सबसे पहले जब आपकी फाइल लकीली जमा हो जाती है तो उसके बाद आप करते क्या हैं, उसके बाद आपने इंक्वायरी का वेट करना होता है। वो इंक्वायरी आपको 15 से 20 दिन के अंदर इंक्वायरी जो है वो आपके पास आ जाती है। इंक्वायरी जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, इंक्वायरी आपकी पास होती है, तो उसके बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और तकरीबन 1 मंथ के अंदर ही आपको वीज़ा स्टिकर लगाकर आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। आपको कॉल करते हैं कि जेरी में आप आए, आप और आपका एक पार्सल आया जो आप वो ले लें। तो ऑब्वियसली अगर स्पेशली स्पाउस वीज़ा जो होता है जिसमें रेजिडेंस कार्ड के थ्रू या परमिसो दी सोजोर के थ्रू आपने अप्लाई किया होता है, तो उसका आपको कॉल आती है। इसमें पहले सबसे पहले याद रखिए कि इंक्वायरी जब आपकी क्लियर हो जाए तो उसके बाद बाकी काम स्टार्ट होता है। पहले इंक्वायरी करनी पड़ती है और उसके बाद आपका जब इंक्वायरी पास हो जाती है तो फिर आपको वीज़ा पासपोर्ट कलेक्शन के लिए कॉल की जाती है। वो तकरीबन 1 से 2 मंथ के दरमियान आपको कॉल आती है, जिसमें आपका वीज़ा स्टिकर ऑब्वियसली मिल ही जाता होगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी। आपके काफ़ी क्वेश्चन जो थे इस हवाले से वो मैंने कोशिश की कि उनको सारा इकट्ठा करके आपको बता दिया जाए। तो जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।